फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा बाय प्रभात कुमार। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको बताने जा रहा हूँ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले हर एक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, वीडियो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, शीशे के से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए कह रहा है फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। शीशे से संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है। ऑप्शन ए कह रहा है जल अपघटन, ऑप्शन बी साबुनीकरण, ऑप्शन सी द्रवण, ऑप्शन डी बहुलीकरण। प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं साबुनीकरण। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, फार्मेलिन एक जली विलयन है। कह रहा है फार्मेलिन एक जलीय विलयन है। कैसा विलयन है? जलीय विलयन है। किसका है? मतलब उसका कहने मतलब ये है मीथेनॉल का है। ऑप्शन ए कह रहा है मीथेनॉल का है, ऑप्शन बी इथेनॉल का है, ऑप्शन सी फ्रक्टोज का है, ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड का है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेनॉल का। फार्मेलिन जो जली विलयन है हमारा, वो किसका है? मीथेनॉल का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑप्शन ए साबुन बनाया जाता है, ऑप्शन बी प्लास्टिक बनाया जाता है, ऑप्शन सी सल्फर का निष्कर्षण किया जाता है, ऑप्शन डी प्रोटीन की पहचान की जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए साबुन बनाया जाता है। साबुनीकरण से साबुन बनाया जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जैव पदार्थ के संलेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं। जैव पदार्थ के संलेपन में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है जल में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी मेथेनॉल में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी गैसी फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए जल में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। जैव पदार्थ के संलेपन में जल में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, साबुन उद्योग को मिलाने वाला उत्पाद है। साबुन उद्योग में जो मिलाने वाला पदार्थ होता है, उस उत्पाद को क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा, ग्लिसरॉल, सी ऑप्शन कह रहा है नेप्थलीन, ऑप्शन डी कह रहा है कास्टिक सोडा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो होता है साबुन उद्योग में मिलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कह रहा है, आंतरिक संक्रमण तत्व की कुल संख्या कितनी है? संक्रमण तत्व हमारे 28 होते हैं। कितने होते हैं संक्रमण तत्व? 28 होते हैं। कितने? 28 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है,
सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? जो सोडियम होता है उसको किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? ऑप्शन ए अल्कोहल के नीचे, ऑप्शन बी जल के नीचे, ऑप्शन सी अमोनिया के नीचे, ऑप्शन डी केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल के नीचे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी केरोसिन मिट्टी के तेल के नीचे। जो हमारा सोडियम को हम केरोसिन मिट्टी के तेल के नीचे रखते हैं, मिट्टी के तेल में डाल के रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्यों? जो प्रयोगशाला मतलब लैब होती है हमारी, उसमें जो सिल्वर नाइट्रेट होता है कि घोल को ब्राउन बोतल भूरी बोतलों में रखा जाता है। बट क्यों रखा जाता है, कारण क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है यह साधारण, एक सेकंड, कह रहा है यह साधारण सफ़ेद बोतलों के साथ प्रक्रिया करता है। ऑप्शन बी ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है ब्राउन बोतलें उनके साथ प्रक्रिया नहीं करती हैं। ऑप्शन डी ब्राउन बोतलें उसके साथ प्रक्रिया करती हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता जो होता है वो बंद हो जाता है, जिससे बोतल में प्रकाश गुजरेगा नहीं तो वो क्रिया करेगा नहीं। इसलिए प्रयोग से सिल्वर नाइट्रेट के घोल को हम ब्राउन मतलब भूरी बोतलों में रखते हैं जिससे वो क्रिया ना कर पाए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? जो सफ़ेद फास्फोरस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रभात स्टडी अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। अभी तक की सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? अमोनिया के नीचे, शीतल जल के नीचे, केरोसिन के नीचे, अल्कोहल के नीचे। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा शीतल जल, यानी कि ऑप्शन बी शीतल जल। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया? पहली बात तो कह रहा है सूर्य की सतह पर पहले बहुत ही मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। इसके बाद दूसरा तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है हीलियम, ऑप्शन बी नियान, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा तत्व बहुतायत में दूसरे नंबर पर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हीलियम। हाइड्रोजन के बाद हीलियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अपचायक है, उपचायक है, निर्जलीकरण है, विरंजन कारक। तो उससे इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा निर्जलीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा निर्जलीकरण है। क्या है? निर्जलीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा निर्जलीकरण है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन, एक सेकंड, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन वायुमंडल का अंग नहीं है। क्लोरीन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। शुष्क पाउडर जो होता है उसमें क्या होता है? बालू होता है, बालू और सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन सी कह रहा है बालू और पोटेशियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन डी बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन डी।
बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? साबुनीकरण प्रक्रिया में जो अल्कोहल प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल होता है, ऑप्शन बी मिथाइल अल्कोहल होता है, ऑप्शन सी कह रहा है कास्ट स्पिरिट होता है, ऑप्शन डी ग्लिसरॉल होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ग्लिसरॉल, यानी कि ऑप्शन डी। साबुनीकरण प्रक्रिया में जो प्राप्त अल्कोहल होता है वो होता है ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप इम्पोर्टेंट लिख के या स्टार बना के अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें, तब एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी एरविन श्रोडिंगर, ऑप्शन सी नील्स बोर, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नील्स बोर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नील्स बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले की थी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दाहक सोडा कैसा होता है? दाहक सोडा जो होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए उत्फुल्ल, ऑप्शन बी प्रस्वेदी, ऑप्शन सी ऑक्सीकारक, ऑप्शन डी अपचायक। कह रहा है, क्वेश्चन को रिपीट करते एक बार। दाहक सोडा कैसा होता है? जो दाहक सोडा होता है वो किस प्रकार का होता है? उत्फुल्ल होता है, प्रस्वेदी होता है, ऑक्सीकारक होता है, अपचायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्वेदी। दाहक सोडा हमारा प्रस्वेदी होता है। कैसा होता है? प्रस्वेदी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अधिक अवांछनीय है? क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। कह रहा है बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अधिक वांछनीय है? मतलब कोई चीज़ आप बना रहे हैं उसमें बार बार ज़्यादा पका दिया और तेल को बार बार उसमें डाल रहे हैं, तो उसको क्यों अवांछनीय, मतलब नुकसानदेह है? कह रहा है ऑप्शन कह रहा है तेल के वाष्प से आंतरिक प्रदूषण हो जा सकता है। तेल के वाष्प से आंतरिक प्रदूषण हो सकता है। ऑप्शन बी कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजाइरीन पैदा होते हैं, और ऑप्शन सी कह रहा है भोजन का पोषक तत्व कम हो जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है भोजन का पोषक तत्व कम हो जाता है। ऑप्शन डी तेल का हानि और बर्बादी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कार्सिनोजिक पदार्थ जैसे बेंजाइरीन पैदा करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? बैटरी होती है ना जो घरों में आजकल यूज की जाती है, बाइक में होती है बैटरी, ट्रक में होती है, गाड़ियों में बैटरी लगी होती है, घर में हम बैटरी यूज करते हैं। इन बैटरी में कौन किस प्रकार के एसिड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन डी। बैटरी में जो हम एसिड डालते हैं वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। डेटॉल साबुन जो होता है उसमें कौन सा प्रतिरोधक यौगिक होता है? डेटॉल में आयोडीन होता है, एनलोरॉक्सीनेलॉल होता है, ऑप्शन सी कह रहा है बायोथियोनाल होता है, ऑप्शन डी क्रेसोल होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी एनलोरॉक्सीलेनॉल, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आइए दोस्तों, बताते हैं आपको, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।